आज के वीडियो में हम टाइटन कंपनी के स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके Q1 को रिजल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर टाइटन के नाम से आपको ये लगता है कि ओनली ये वॉचेस का बिजनेस अगर करती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये केवल वॉचेस का बिजनेस ही नहीं करती है, और भी बहुत सारे बिजनेस में है। तो इसमें हम इसका डिटेल यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं कि इसके चार्ट पे अभी क्या ट्रेड लेना है या नहीं लेना, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इसका क्या व्यू होगा, फंडामेंटल्स कैसे हैं, फ्यूचर ग्रोथ इसकी क्या होगी सारी, और कौन कौन से ब्रांड ये टाइटन के पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले मैं इसकी वेबसाइट पे आता हूँ, है ना। रिजल्ट को हम बाद में देखेंगे, रिजल्ट से डिस्कस करने से पहले इसका हम बिजनेस देख लेते हैं। अगर आपको टाइटन पे आते हो तो टाइटन की वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी टाइप्स की वॉचेज है वो सारी वॉचेज यहाँ पे ये बनाते हैं। अगर मैं मेंस पे जाता हूँ तो जितने भी आप यहाँ पे व्यू ऑल पे जाओगे तो सारी वॉचेज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, है ना। जिस भी रेंज में आपको लेना है यहाँ पे इसकी रेंज यहाँ पे देख सकते हो, और कौन से ब्रांड की लेना वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो टाइटन के अलावा सोनाटा, फास्ट ट्रैक ये इसी के ब्रांड है, टोमी ये इसी का ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। तो यहाँ पे देखो टाइटन ही आपको अगर पता था तो सोनाटा और फास्ट ट्रैक तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे ब्रांड्स हैं। इंडिविजुअल ब्रांड की इनकी वैल्यू है ना। तो ये ब्रांड तीनों इसी के, और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड भी इनके पास में। तो यहाँ पे वॉचेज में ओनली टाइटन ही नहीं है, ये सब ब्रांड भी इसी के, और भी इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं वो हम देखेंगे। विमेंस के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी आप ये सारी वॉचेज देख सकते हो। फिर स्मार्ट वॉचेज भी इनके पास में। देन उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रीमियम वॉचेज, इनके प्राइस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो प्रीमियम वॉचेज आप देख सकते हो 8,000 से स्टार्ट होती है और 8 लाख तक इनकी रेंज रहती है। देन उसके बाद में यहाँ पे ऑल वॉचेज आप इसके देख सकते हो, और कुछ यहाँ पे इनके जो इंटरनेशनल यहाँ पे ब्रांड्स भी हैं। तो इनके पास बच्चों से लेके वैन वीमेन सब के लिए यहाँ पे इनके पास वॉचेज रहती है। और इंटरनेशनल आप इनके ब्रांड्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे शो हो जाएंगे इस कंपनी के। यहाँ पे ना इस ब्रांड्स पे क्लिक करूंगा तो इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे ये दिख जाएंगे इसके। तो वॉचेज में जितनी भी टाइप की वॉचेज है सारी वॉचेज ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। ये कंपनी आपको प्रीमियम वॉचेज भी दे देती है, और जो लो रेंज की वॉचेज है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो इस कंपनी के बारे में अगर हम और डिटेल में देखते हैं तो ये तो टाइटन के बारे में हो गया जो वॉचेज है। इस वॉचेज में आपको क्या ध्यान में रखना है कि टाइटन कौन कौन से ब्रांड है, सोनाटा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ इसमें आ जाता हूँ, या फिर होम पे अगर हम इस पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है। देखो यहाँ पे इसके जो ब्रांड्स है वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। ये जो इसके ब्रांड्स है ना, तो सब के लिए ये बनाते हैं, किड्स के लिए, सब के लिए, या कपल्स के लिए। तो ये सारे यहाँ पे इनको आपको ये ब्रांड मिल जाएंगे। देख सकते हो इनके जो ब्रांड्स है ये टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, और कुछ इसके यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स है। तो इन सब ब्रांड्स में इन्हीं की वॉच है। तो मार्केट में आप जो भी वॉच लेने जाओगे तो इन्हीं की वॉच आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो हो गया टाइटन के बारे में। अब इसके बाद में मैं टाइटन कंपनी की बात करता हूँ। तो इसकी वेबसाइट पे अगर आप आते हो, और इस वेबसाइट पे बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपको यहाँ पे देखना है। देन अगर मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप बॉटम की तरफ आते हो तो इसके जितने भी ब्रांड्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसके ब्रांड में अगर मैं बात करता हूँ, ये केवल टाइटन वॉचेज ही नहीं बनाती है। तनिक्स इसका जो ब्रांड है ये ज्वेलरी बनाता है, और ज्वेलरी में ये टॉप पे ब्रांड है। तनिक्स का बहुत सारे आपको शोरूम यहाँ पे मिल जाएंगे। तो तनिक्स जो इनका ब्रांड है ये भी क्या है, इसी का टाइटन कंपनी के अंडर में ही आती है। तो ये वॉचेज जितने भी टाइप्स की वॉचेज है इनके अलावा ज्वेलरी में भी ये बिजनेस अपनी करती है। इसके बाद में अगर वॉचेज में आपको बताया था कि फास्ट ट्रैक, टाइटन, सोनाटा ये सब इन्हीं के ब्रांड्स हैं। ये भी अपने आप में जबरदस्त यहाँ पे ब्रांड है। उसके बाद में अगर मैं और ब्रांड की बात करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको ये टाइटन, सोनाटा, इन सब ब्रांड्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो। एक यहाँ पे टाइटन आई प्लस, इस पे आप देखोगे तो ये देखो इनके गॉगल्स भी आते हैं ये सब। तो ये टाइटन, आपको क्या ये था पता कि ये टाइटन के ये सारे यहाँ पे बिजनेस भी है।
तो इसके अलावा टाइटन की अगर मैं स्किन वाला भी एक बिजनेस, इसका स्किन का ये परफ्यूम बनाते हैं, है ना, तो परफ्यूम के बिजनेस में भी है ये। तो ये जो लग्जरी परफ्यूम है ये सब टाइटन के। उसके बाद में यहाँ पे साड़ी के बिजनेस में भी है, कनेरा करके इनका एक ब्रांड है, यहाँ पे साड़ी के बिजनेस में भी है। तो ऐसे करके इन सारे ब्रांड्स को आप देख लेना। तो टाइटन ना कि ओनली वॉचेज ये बनाती है, ये आपको यहाँ पे कनिष्क की बात करता हूँ तो ज्वेलरी में भी है। टाइटन आई का मतलब ये आई से रिलेटेड जो भी अपने जो चश्माज होते हैं उनके बिजनेस में भी है। देन यहाँ पे साड़ी के बिजनेस में, परफ्यूम के बिजनेस में है। ये सब इनके सारे के सारे बिजनेस है। फास्ट ट्रैक, सोनाटा इन्हीं के ब्रांड्स हैं। तो इतने सारे इनके ब्रांड हैं यहाँ पे। तो मतलब टाइटन खुद में एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक है। वॉचेज में है, वॉचेज में भी टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, ये तीनों जबरदस्त ब्रांड है। कुछ इंटरनेशनल ब्रांड भी है इनके पास में। उसके बाद में ये साड़ियों के बिजनेस में, परफ्यूम के बिजनेस में, आई के बिजनेस में है, और यहाँ पे ज्वेलरी के बिजनेस में। तो इससे अच्छी कंपनी और आपको क्या मिलेगी? एक जबरदस्त कंपनी है, शानदार कंपनी है, अच्छा ब्रांड वैल्यू। और टाइटन वैसे भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो जबरदस्त एक ये ब्रांड है। लंबी रेस का ये घोड़ा डेफिनेटली अभी भी है। और ये स्टॉक राकेश झुंझुनवाला जी के लिए भी जाना जाता है कि उन्होंने जो वेल्थ बनाई है वो इसी स्टॉक को में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके या फिर कम प्राइस पे करके होल्ड करके रखा था, जिससे उनको अच्छा खासा यहाँ पे गेन मिला था। ठीक है, तो इसके बिजनेस को आपको देख लेना। बिजनेस समझ में आ गया? क्या फ्यूचर में डिमांड कम होने वाली है? क्या बिल्कुल डिमांड कम नहीं होगी, इनकी डिमांड इंक्रीज होगी और हमेशा इनकी डिमांड बनी रहेगी। प्रोडक्ट में दम है, शानदार ब्रांड है, टाटा का यहाँ पे टैग लगा हुआ है, तो ट्रस्ट वाली तो कोई यहाँ पे दिक्कत है ही नहीं। और सारी रेंज में आपको इनकी वॉचेज मिल जाती है, तो रेंज का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो देखो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए जबरदस्त स्टॉक है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। मजबूत ब्रांड है, टाटा ग्रुप का भरोसा, लगातार ग्रोथ होगी। रिटेल और प्रीमियम सेगमेंट दोनों में इनकी वॉचेज है। ठीक है, दोनों में इनकी मौजूदगी है। ओके, अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गेन लेना चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी ये क्या ऊपर नीचे ये होता रहता है स्टॉक, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। बाकी अगर 5 to 10 मिनट्स का आपका अगर इसमें अगर आपका व्यू है तो ये एक शानदार स्टॉक है, इसमें कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो कितना 3400 के आसपास है। हाई मारा था यहाँ पे 3867 का, लो था यहाँ पे 2925 का। अब क्वार्टरली रिजल्ट इसका अगर मैं देख लेता हूं तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखने जाते हो तो जून 25 में जो इसकी सेल्स है उसको कंपेयर करेंगे जून 24 से, तो अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स में जंप आपको देखने को मिल रहा है। 13,000 करोड़ से सेल्स कितनी होगी? ऑलमोस्ट 16,500 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पे 1250 करोड़ के आसपास था वो हो गया 1830, है ना, 1830 करोड़ के आसपास। तो सेल्स में अच्छा खासा जंप है और प्रॉफिट में भी शानदार जंप है यहाँ पे। इसके बाद में नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होके आया है और जो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी इंक्रीज होके आया है। देन अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं तो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे ग्रो हो रही है और मार्च 25 की जो यहाँ पे सेल्स थी उससे ज़्यादा सेल्स अभी इन लास्ट 4 क्वार्टर में इनकी आ चुकी है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जो इनकी सेल्स है वो भी यहाँ पे ज़्यादा होने वाली है। तो सेल्स यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो वो भी मेरा यहाँ पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। देन आगे अगर हम यहाँ पे चलते हैं, रिजर्व इनके पास में खुद का पैसा कितना यहाँ पे 11,500 करोड़ और इन पे बोरोइंग कितनी है 20,000 करोड़। यहाँ पे बोरोइंग इन्होंने इंक्रीज की है। तो क्या ये स्टॉक बेकार हो गया? बिल्कुल भी नहीं। बोरोइंग इन्होंने किस पर्पज से लिए वो भी हमें देखना है। तो फिक्स्ड एसेट आप यहाँ पे देख सकते हो, फिक्स्ड एसेट यहाँ से काफी ज्यादा इन्होंने इंक्रीज किया है। 4,000 करोड़ के इनके फिक्स्ड एसेट हो गए। तो ये जो बोरोइंग लिए इससे इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। 105 करोड़ अभी CWIP में। तो फिक्स्ड एसेट मेरा यहाँ पे हाईएस्ट एवर है।
अब इसमें क्या करना है, बोरोइंग इतनी, ये इससे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसके प्रॉफिट इतने अच्छे हैं कि ये ओवर द पीरियड जब यहाँ पे प्रॉफिट होंगे तो इजीली इस बोरोइंग को वो कम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन आगे अगर मैं चलता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रमोटर्स है 52.9%, एफआईज है 17.5%, डीआईज है 12.5%, गवर्नमेंट है 0.19%, और पब्लिक की बात करता हूं तो पब्लिक के पास यहां पे दिख रहा है 16.69%। बट इस पे जब मैं क्लिक यहां पे करता हूं तो आपको दिख रहा है कि रेखा झुंझुनूवाला जी के पास अभी कितने परसेंटेज के स्टॉक है, इनके पास ऑलमोस्ट 5%। अगर मैं यहां पे लेता हूं तो यहाँ पे इसको 17 लेता हूँ, अगर मैं 17 से 5 अगर हटा देता हूँ तो मेरे पास में 12% यहाँ पे रह जाता है। तो पब्लिक यहाँ पे कितनी 12%, इसका मतलब 88% जो इसका स्टॉक है वो किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। अगर और कंपनी की डिटेल चाहिए तो फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करके देख सकते हो, और ये जो अगस्त 25 वाली पीपीटी है इस पे क्लिक करके आप और इनकी डेप्थ में जाके देख सकते हो कंपनी का क्या बिजनेस है, किस सेगमेंट से कितना क्या क्या बिजनेस है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डाइवर्सिफाइड इनका खुद का पोर्टफोलियो है, अलग अलग बिजनेस में वो वॉचेस की बात कर लो, साड़ीज की बात कर लो, परफ्यूम की बात कर सकता हूँ, और यहाँ पे आई से जो रिलेटेड है प्रोडक्ट इनमें भी ये है। देन इसके बाद में स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे डेट है लेकिन डेट की हमें कोई यहाँ पे टेंशन है नहीं। फिक्स्ड एसेट ऑल टाइम हाई है, ये डेट इनके प्रॉफिट से कम हो जाएगा, कुछ ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा, ये जो बोरोइंग है कम होते हुए आपको दिखेगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे था 1882 है ना, फिर यहाँ से इन्होंने डिक्रीज किया, डिक्रीज यहाँ पे देख सो पहले 807 सा उसे कम करके 100 आया, फिर इंक्रीज किया, फिर कम किया, फिर यहाँ पे बोरोइंग इन्होंने इंक्रीज किया है ना। तो ये यहाँ पे एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे सेल्स इसकी हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी जबरदस्त आया है। अब इसके बाद में हम इसके चार्ट की बात कर लेते हैं। अभी जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है कितना, 3415 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ 16 पे, ठीक है, इस पे ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो 52 वीक का हाई था वो था 3867, इधर कहीं हाई था, ये हाई था अभी 52 वीक का। तो अभी इसमें हमें क्या करना, देखो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर मैं इसका फुल चार्ट यहां पे लेता हूं तो क्लियरली आपको दिख रहा है कितना अच्छा रिटर्न इसने यहां पे बना के दिया है। अगर मैं स्टार्टिंग से देखता हूं या फिर जो रैली आई थी इसकी, यहां से अच्छी खासी रैली आई थी, तो यहां पे इसने कितने टाइम्स पैसा किया है, ये 800% का रिटर्न दिया, मतलब 8 टाइम्स पैसा किया। अगर मैं स्टार्टिंग से देखता हूं इस स्टॉक को तो इसने रिटर्न आपको दिए हैं ऑलमोस्ट कितने, 8000 करोड़ के, है ना, 8000%। इसका मतलब क्या है, 80 टाइम्स इसने पैसा किया यहां से, इस स्टॉक ने। यहां से अगर ये थोड़ा ऊपर हो गया, अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस पे जाता हूं थोड़ा सा नीचे, तो यहां से परसेंटेज गेन ये अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है हमारा। आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफ थोड़ा दिख नहीं रहा, बट मतलब बहुत अच्छा खासा रिटर्न इसने यहाँ पे बना के दिया है। अब इस प्राइस में क्या करना, देखो अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है 5 to 10 ईयर्स, तब कोई दिक्कत नहीं है, हमें 3% से ज़्यादा नहीं लगाना, कितना ही अच्छा स्टॉक हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर यहाँ पे स्टॉक की एक रेंज में, अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, एक रैली आती है, उसके बाद एक यहाँ पे कंसोलिडेट फेज होता है, अगेन रैली आती है, कंसोलिडेट फेज होके थोड़ा डाउन आया, फिर यहाँ से इसमें एक रैली आई, देन अगेन कंसोलिडेट हुआ, फिर रैली कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा डाउन आया, उसके बाद में अगेन यहाँ पे इसके एक यहाँ रैली आती है, कंसोलिडेट होकर डाउन आता है, फिर अच्छी खासी रैली आके फिर ये कंसोलिडेट फेज में अभी है। तो इस स्टॉक में करना क्या, देखो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 3% से ज़्यादा तो हमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, तो आप 1% अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कल को अगर ये स्टॉक और डाउन आता है तो हम यहाँ पे और इसमें अपना स्टेक बढ़ा देंगे ना। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तब तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं आपको कि 1% पैसा हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो भी जाने दो। और यहाँ से स्टॉक आपको ये नीचे अगर मिलता है इस रेंज में कहीं पे भी,
तो हम यहाँ पे 1% अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक कहीं यहाँ पे करेंगे, और डाउन आता तो वहां पे करके 3% अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे इस स्टॉक में। ठीक है, अब अगर स्विंग ट्रेड की बात करता हूं तो अभी इसमें स्विंग ट्रेड हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ऐसे पोजीशन बना सकते हो। स्विंग ट्रेड के लिए मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा इसमें, है ना। तो स्विंग ट्रेड के लिए मैं इस स्टॉक को थोड़ा और नीचे आने दूंगा। मेरे हिसाब से ये जब नीचे आएगा तब मैं यहां पे इसमें ट्रेड लूंगा। अभी इस प्राइस पे मैं स्विंग ट्रेड में एंट्री नहीं लेने वाला हूं। बट अगर आपको इसमें बाई करना है, सेल करना है, जो भी है वो आपकी रिसर्च के बाद ही डिसीजन आपको लेना है। जब इसमें अगर हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगेन वीडियो बना के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्विंग ट्रेड को अवॉइड करो। अभी देखो जा सकता है मे भी यहां से अगर ये ऊपर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से जो हाई मारा था कितना परसेंटेज है ये 7-8% यहाँ तक है ना। तो इतने से परसेंटेज के लिए हम अभी नहीं जाएंगे, है ना। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो अगर ये इस रेंज में है ना तो इस रेंज के बॉटम पे हमें लेने में थोड़ा फायदा होता है। अभी ये ऊपर निकल चुका है स्टॉक, तो ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास भी जा रहा है, तब भी कितना ही 12% का गेन है। तो अभी हमें कोई मतलब नहीं बनता स्विंग ट्रेड लेने का। बाकी अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो 1% के साथ। ठीक है, तो ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी आपको अपनी रिसर्च के बाद इसमें अपनी पोजीशन बनानी है। हाँ, अगर एक बात और बता देता हूँ, अगर किसी ने इस स्टॉक को ले रखा कहीं पे ऊपर, कहीं पे भी लिया होगा, ठीक है, अगर वहां से ये स्टॉक अगर आपका 10% डाउन है मिनिमम, देखो यहां से कितना परसेंटेज है, ये ऑलमोस्ट 10% आया था। अभी तो ये इतना तो है नहीं, 8% ही है। ठीक है, अगर ये 10% डाउन आ जाता है, मान लो कहीं ने इसी टॉप पे बाई किया होगा, तो वहां से अगर 10% मिनिमम 10, 11, 12 जो भी परसेंटेज है, मिनिमम 10% अगर डाउन है, तब आप इसमें 2 या 3% अपना स्टेक और इंक्रीज कर सकते हो। टोटल पोर्टफोलियो का 3% आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा, 2 या 3% और आप इसमें लगा सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि मिनिमम 10% वो डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस पे मेरा व्यू था। आई होप आपको ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। और आपको ये भी बताना है कि टाइटन के वॉचेस के अलावा जो भी इसके बिजनेस थे, क्या वो आपको पता थे या नहीं थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।